स्नेही बंधुओं, पहले के समय में आपने देखा होगा कि शांति धारा जब कभी विधान होता था तब होती थी। याद है आपको? ध्यान दिया आपने? कभी जब शांति विधान हो, किसी चक्र विधान हो, ऐसे समय में शांति धारा होती थी। रोज शांति धारा तो कहीं भी नहीं होती थी। भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी जब भूगर्भ से प्रकट हुए, कुछ दिन तो पहले मैंने अभिषेक करवाया, फिर मन में आया कि शांति धारा भी रोज करवाऊं, क्योंकि वहाँ पर गांव के लोग नहीं, बाहर के लोग भी आते हैं और शांति धारा के मंत्र अपने आप में शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जा को जागृत करते हैं, इंसान के अंदर ऊर्जा भरते हैं। इसलिए यदि शांति धारा हो तो निश्चित ही अतिशय और ज़्यादा होगा। ऐसा मन में विचार आया और शांति धारा प्रतिदिन करवानी शुरू कर दी। शांति धारा वहाँ तो होती थी, लेकिन मन में विचार आया कि टीवी में भी शांति धारा चलवाई जाए। भाई यहाँ जो लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसे अतिशयकारी भगवान की शांति धारा तो सबको देखने के लिए मिलनी चाहिए। ऐसा मन में विचार आया और शांति धारा पारस चैनल में सुबह 7 बजे 12 जून 2015 से शुरू हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी ये सोचा भी नहीं था कि शांति धारा के रिजल्ट इतने अच्छे सुनने को मिलेंगे। घर में जो बच्चे कभी टीवी में शांति धारा नहीं देखते थे, माँ बच्चों को जल्दी तैयार कर देती, पहले शांति धारा देख फिर दूध पीना। बुजुर्ग पहले शांति धारा देखते थे, फिर चाय पानी लेते थे। और जहाँ मंदिर नहीं होता था वहाँ के लोगों ने आकर के बताया कि माताजी सुबह 7 बजे हम नहा धो के तैयार होके बैठ जाते हैं और जब शांति धारा आती है तो ये विचार करते हैं कि मेरा घर मंदिर बन गया है, और शांति धारा देख करके फिर ही हम आगे का काम शुरू करते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ग्वालियर के कमिश्नर आर.के. जैन वो भी रोज शांति धारा देखते थे। एक दिन उनके समाचार आए, बोले माताजी आजकल भगवान का चेहरा जूम करके नहीं दिखा रहे हैं, भगवान का चेहरा जूम करके जरूर दिखवा दिया करो। जब भगवान का चेहरा जूम होके देखने को मिलता है तो ऐसा रोम रोम पुलकित होता है, ऐसा आनंद आता है। तो मैंने वही कैमरे वाले को कहा, भाई क्या बात है, आप जूम करो और उसे दिखाओ। जब चेहरा का एक एक नया नक्श सामने आता है टीवी में तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब एक एक धारा माथे से चलती है और नीचे लहराती हुई आती है, लोग कहते हैं झरना देखने में क्या आनंद आता है, जो भगवान की शांति धारा देखने में आनंद आता है। बांसवाड़ा साइड से बहुत लोग आते थे। एक महिला ने बताया कि बोले मेरा नियम था कि मैं शांति धारा देखकर ही मंदिर जाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश मुझे जल्दी लौटना है तो मैंने अकेले अभिषेक देखा और मैं वहाँ से चल पड़ी। पूरा मोहल्ला जैन, पूरा मोहल्ला जैन। जब मैं अपने घर से और मंदिर तक पहुँची तो प्रत्येक घर में से आवाज़ जो आ रही थी केवल एक जहाजपुर की शांति धारा की आवाज़ आ रही थी। बोले ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें शांति धारा उस समय ना लगाए, सारे चैनल बंद, केवल एक ही चैनल, पारस चैनल और शांति धारा।
और बोले हम लोग तो क्या करते हैं कि अपने घर में टीवी की आवाज़ तेज कर देते हैं। भाई क्यों कर देते हो? ताकि ये जो मंत्र है ना पूरे घर में गूंज जाए और इसका प्रभाव पूरे घर के अंदर पड़े। ऐसे ऐसे रिजल्ट मुझे सुनने को मिले, मुझे तो ऐसा आनंद आया कि मैंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। जयपुर के एक परिवार गया था, उनके घर में एक भाई करीब 6-8 महीने से बीमार थे। उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता था, वो भोजन भी नहीं करते थे ढंग से। और वो सुबह सो रहे हैं, उनके घर की जो अम्मा जी हैं उनने सोचा मैं धीरे से आवाज़ करके शांति धारा देखूं फिर मंदिर जाऊं। और धीमे से आवाज़ क्यों कर रही है? क्योंकि बेटा वहीं सोया है, उसकी नींद ना खुल जाए, इसलिए धीमी आवाज़ करके वो शांति धारा देख रही है। अचानक बेटे की नींद खुल गई और जैसे ही खुली और उठा तो सबसे सामने क्या थे? मुनि सुव्रतनाथ भगवान थे। देखते ही उस व्यक्ति को ना जाने कैसे शरीर में एकदम रोम रोम फुरफुरी हुई और उसके अंदर एक ऊर्जा सी आई और उसने कहा भगवान यदि मैं 7 दिन के अंदर ठीक हो गया तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। 6 महीने से बीमार व्यक्ति बोल रहा है भगवान से टीवी में, अभी साक्षात भगवान नहीं है, टीवी में बोल रहा है। जयपुर की बात है, नाम तो देखो मुझे याद रहते नहीं है, लेकिन ऐसी बातें याद रह जाती हैं जो अनूठी होती हैं और अद्वितीय होती हैं। अब जो है वो उस दिन डॉक्टर के पास गया, पहले दवाई खा रहा था, सब कुछ खा रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। उस दिन से दवाई लगनी शुरू हो गई और 6 दिन के अंदर वो इतना स्वस्थ हो गया कि 7वें दिन वो जहाजपुर पहुंच गया। भगवान के दर्शन किए, अभिषेक किया, शांति धारा की, फिर मुझे ये सारी बातें बताई। इसी तरह एक महिला का भी यहाँ पर है, जयपुर की बात है कि एक उसके पति बीमार हो गए। उसके पति बीमार हो गए तो उसे गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल गए। अब हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर ने कह दिया देखो अभी तो रात है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर हैं नहीं, वो सुबह आएंगे, इसलिए आप एडमिट तो हो जाओ लेकिन ट्रीटमेंट अभी आपको नहीं मिलेगा। अब जब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कहाँ जाएं? ठीक है, रात का इंतज़ार करेंगे। वो महिला ने रात भर पति के सिराने बैठकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चालीसा पढ़ा। वो सोई नहीं पूरी रात, वहाँ बैठ कर के मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चालीसा पढ़ती रही। और सुबह उसके पति को ना जाने क्या हुआ, बोले बीमारी है ही नहीं है तो इलाज किसका करवाऊं, मुझे नहीं करवाना कोई इलाज। और सुबह उसका पति उठ कर के पैदल, रात को गाड़ी से आया था और सुबह उठ कर के पैदल अपने घर गया। इसी जयपुर की बात है ये। एक और मैं बताती हूँ, वननगर साइड का कोई शहर है, वहाँ की घटना है कि रात को अम्मा जी इतनी बीमार हो गई कि वो चल भी नहीं पा रही थी। तो बोले ठीक है तुम सुबह नहा धो ले के कुछ खिला पिला के फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। तो उन्हें नहला धुला के कुर्सी पे बिठा दिया, उन्हें उठा उठा के रखा जा रहा था, वो चल नहीं पा रही थी, कुर्सी पे बिठा दिया। और जैसे टीवी में शांति धारा आई और भगवान के चरण दिखाई दिए, उस महिला को ना जाने अंदर से क्या हुआ, उसे लगा कि मैं चरण छूऊं भगवान के, और एकदम वो उठ के चल के टीवी तक पहुंच गई और उसने पैर छुए और आराम से बिल्कुल ठीक हो गई। एक देवरी की घटना है कि अम्मा जी 75 साल की कोमा में चली गई, बेहोश हो गई। डॉक्टर को दिखाया, बोले अब 75 साल की हैं, क्या इलाज करें, इंतज़ार करो, इनका कुछ नहीं हो सकता है, अब ये वापस नहीं आएंगे, अब तो यहाँ से ये चली जाएंगी। जब डॉक्टर मना कर दे तब कहाँ जाते हो, कौन याद आता है? हैं? तब भगवान याद आते हैं। उनके घर के लोगों ने क्या किया कि सुबह जब टीवी में शांति धारा आती थी तो वो हाथ गीले कर लेती थी
और जब भगवान के चरण दिखाई देते थे तो उन चरणों में हाथ लगाया और अम्मा जी के सिर पे ले जाके फेर दिया। 3 दिन के अंदर अम्मा जी को होश आ गया, बिल्कुल ठीक हो गई और मंदिर जाने लगी। मैं एक नहीं, हजारों अतिशय हैं भगवान के, हजारों। कहीं तो एक अतिशय होता है तो वो क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाता है, यहाँ तो इतने अतिशय हैं कि मैं लिख भी नहीं पाऊंगी। किसी ने सजेशन दिया, बोले सुबह से शाम तक जितने लोग आते हैं उनकी एंट्री करवाया करो, तो इससे ये पता चलेगा कितने लोग आते हैं। तो शुरू में तो करवाई, लेकिन उसके बाद इतने लोग आते थे कि एंट्री करवाई नहीं जाती थी। इतने लोग आते थे भगवान के दर्शन के लिए। और शांति धारा की एक बच्चे की जॉब नहीं लग रही थी, उसने उस शांति धारा देखी, बोले भगवान बहुत परेशान हो गया, बस सुन लो विनती, अब आखिरी आप ही मेरे लिए हो और कोई नहीं है मेरा। उसने वहाँ कहा और तीसरे दिन उसकी जॉब लग गई। और उसने पहले कह दिया था कि पहली तनख्वाह मैं जहाजपुर में दूंगा, वो तनख्वाह देने जहाजपुर में आया था। मैं तो कितना गुणगान करूं, मुंह थक जाएगा, लेकिन भगवान के गुण समाप्त होने वाले नहीं है, भगवान के अतिशय समाप्त होने वाले नहीं है। एक ब्यावर का परिवार है, 14 वर्ष से संतान नहीं थी, सब जगह घूम के आ गए, 14 वर्ष से संतान नहीं थी। जाकर के निवेदन किया भगवान को, वहाँ निवेदन करने के बाद उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई 14 वर्ष बाद। फिर उनने वहाँ प्रतिमा विराजमान करवाई। जब अंदर से खुश होता है आदमी तो कुछ ना कुछ करता जरूर है। और ऐसे पुत्र और पुत्री तो ना जाने कितने लोग लेके आए हैं। बंधुओं, कथा चल रही है जहाजपुर की। कहाँ की चल रही है? जहाजपुर की। और शुरू हुई थी जवाहर नगर से, अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी चली रही है। अभी तो अपन स्वस्ति धाम पहुँचे हैं, अभी तो हम भगवान को लेके आए हैं, अभी तो हमने भगवान की शांति धारा शुरू करवाई है। अब शांति धारा शुरू हो गई, टीवी में भीड़ और ज़्यादा आने लगी। जैसे जैसे अतिशय बढ़ने लगे वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे मंदिर का काम भी जल्दी जल्दी होने लगा। अब 2015 में शांति धारा शुरू हुई, मूल मंदिर का शिलान्यास किया, उसके बाद काम शुरू हुआ, धीरे धीरे काम हुआ। लेकिन आप जानते हो कि जो ये मकान के ठेकेदार होते हैं ये किस तरह के होते हैं। इनके मंदिर में ये नहीं होता, इनके मन में ये नहीं होता कि ये मंदिर है। इनके मन में तो एक ही चीज़ होती है, बस ये देते जाओ। और अभी कल कोई बता रहा था, बोले हमने मकान बनवाया, एक ठेकेदार 30 लाख रुपया लेके भाग गया। लेकिन वहाँ ये अतिशय है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा काम बीच में ब्रेक हुआ, थोड़ा सा हुआ, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो गया, फिर हुआ थोड़ा सा, फिर एक पत्थर लगने का काम था वो करवाया, फिर उसने किसी कारण से लेट कर दिया। यदि मान लो ये काम इतने धीरे नहीं चलता तो मुझे लगता है कि ये तीर्थ क्षेत्र बनने में 5 तो नहीं 3 साल में बन जाता, 3 साल में काम पूरा हो जाता। लोगों को लग रहा है कि 5 साल में जल्दी हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5 साल में लेट हो गया। इससे मैं 3 साल में बनवा सकती थी, लेकिन काम तो उन्हें करना है ना। और धीरे धीरे करके 2015-2016 में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आए। जब भीलवाड़ा पंचकल्याणक हुआ, चतुर्मास हुआ था, उसके बाद वो फिर वहाँ आए, उन्होंने दर्शन किए। तब उन्होंने एक बात कही, बोले यदि हम आंख बंद करके भगवान महावीर का नाम लें तो कहाँ की तस्वीर आती है सामने? महावीर जी की। बाहुबली का नाम लें तो गोमटेश्वर की। बोले अब जब भी
मुनि सुब्रत का नाम लेंगे तो जहाजपुर वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान याद आएंगे। पूरा संघ था उनका, 25 साधु थे। सबको मैंने इतिहास बताया, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। फिर बीच में अभी जो आचार्य प्रज्ञा सागर जी हैं, उस समय मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी थे, तब वो यहाँ का कार्य करवा के, छोटा गिरनार का काम करवा के फिर महाराज जी स्वस्ति धाम आए। मैं कितने अतिशय सुनाऊं। अभी कल जो बहन जी आपके यहाँ आई थी खींचा, वो जो पूर्व कलेक्टर, रिटायर्ड कलेक्टर की पत्नी थी, जो कल उन्होंने माइक पर बोला था, वो रिटायर्ड कलेक्टर की पत्नी थी। और कल उन्होंने बताया कि जो मैं जहाजपुर आई, वो प्रवचन सुनती हैं टीवी में, तो उनका मन हुआ कि वो जहाजपुर आए। एक बार आए, मेरे दरवाजे बंद थे, नहीं मिल पाए। दूसरी बार आए तो फिर वही दरवाजे, सामायिक का समय था, करीब 1 बजे का टाइम था। अब पतिदेव कह रहे चलो टाइम हो रहा है, वो कह रही नहीं मेरे तो दर्शन के भाव हैं, अब लेकिन पति की बात भी माननी पड़ती है। बैठ के चली गई। आधे रास्ते गई, आधे रास्ते जाने के बाद में याद आया कि मैं तो मोबाइल मंदिर में छोड़ आई, पर्स मंदिर में छोड़ आई, अब तो जाना पड़ेगा। करीब 2 बजे वो वापस आई, 20 किलोमीटर चली गई थी, फिर वापस आई। वापस आने के बाद जैसे उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, मैं मंदिर में। जैसे कोई खींचता है, अपने आप लगता चलो मंदिर चलना है, ना जाने भक्तों की किरणें भी खींचती हैं। फिर वो लोग मेरे पास बैठे, 1 घंटा बैठे वो। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बात को समझते हैं, जो बात की गहराई को जानते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, भले लिख के करूँ, लेकिन मुझे जो कहना है मैं उन तक पहुँचा देती हूँ। जो मुझे कहना है उनसे, और जो मुझे उनसे काम करवाना है। हर कोई से बात नहीं करती, लेकिन मुझे लगता नहीं ये ऊर्जावान है और इसके माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना भी होगी, इसके जीवन में परिवर्तन भी आएगा, तो मैं उससे बात करती हूँ। बात की क्वालिटी होनी चाहिए। अब तुम घर गृहस्थी की बात करो तो वो उसमें मैं बोर हो जाती हूँ, वो कम करती हूँ जरा मैं। ठीक है, कोई कष्ट है तो थोड़ा सा कुछ भगवान का चालीसा बता दिया, भगवान की जाप बता दी, कोई कुछ बता दिया, इतना बोल के उनसे चुप हो जाती हूँ। लेकिन बात करने की क्वालिटी जिसके अंदर होती है, मैं उससे बात करती हूँ। भले मैं मौन रहती हूँ, लेकिन बात सारी अपनी कह देती हूँ। समझने वाला सब कुछ समझ जाता है। तो फिर उनसे मैंने 1 घंटा चर्चा करी, 1 घंटा। फिर उसके बाद दोबारा आए वो। फिर अभी मैं जब सिद्धार्थ नगर गई थी, तब उन्होंने अपनी लाइब्रेरी दिखाई मुझे। क्या व्यक्ति है, क्या जैन धर्म का जो एक अनूठा संग्रह है उनके यहाँ पर है। और करीब 6 घंटे वो रोज स्वाध्याय करते हैं, 6 घंटा रोज स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय करने के साथ साथ ध्यान करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति से बात ना करूं तो किससे करूं? मैं देती भी हूं और उनसे कुछ सीखती भी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं देती हूं। जब सामने कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं तो कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ऐसे भगवान के अतिशय एक नहीं कई हुए हैं। वहां पर किसी का कान का गिर गया, वो चले गए, अरे मेरे कान का तो है ही नहीं है, लौट के आए, वहीं पड़ा मिला। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। किसी की चैन गिर गई, किसी का कुछ गिर गया। अब महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं भावुक बहुत होती हैं। क्या गिर रहा, क्या पड़ रहा है, इन्हें कुछ नहीं पता है। इन्हें तो बस 2 जने मिल जाए बस बातें करने के लिए, उसके बाद तो इन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो सोने का सामान भी वहाँ यदि गिर जाता है तो वो भी कहीं नहीं जाता है। वहाँ का स्टाफ भी, किसी की घड़ी छूट जाए, किसी का कुछ हो जाए, तुरंत। और कई बार तो अपने घर पहुँच जाते हैं लोग, फिर वहाँ से फ़ोन करते, अरे हम वो छोड़ के आ गए अपना बैग। तब उनसे कहते भाई साहब आपका बैग रखा हुआ है, आप जब आओ तो ले जाना, अथवा आपके यहाँ से कोई आ रहा हो तो आप मंगवा लेना।
ऐसे अतिशय हैं वहाँ के। और एक बात और देखी, जिसने वहाँ गड़बड़ करी, ऐसा ना हो कि वो सामने ना आए। एक गड़बड़ छुपी, दूसरी गड़बड़ छुपी, तीसरी चौथी गड़बड़ तो सामने आई जाती है, और उसको उसकी सजा मिलती मिलती कोई दे और ना दे। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। यदि किसी ने गड़बड़ कर ली तो वो बचने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ उसे सजा मिलेगी, कोई दूसरा दे और ना दे। और ये तो आप जानते हो कि ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश कहा जाता है ना। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश कहा जाता है, और न्यायाधीश का काम है सजा देना। हालांकि भगवान शनि नहीं है, आप उन्हें शनि मत मान लेना। शनि ग्रह है, भगवान वीतरागी हैं। शनि ग्रह है, भगवान वीतरागी हैं। एक बार मैंने बहुत चिंतन मनन किया कि शनि ग्रह में मुनीश्वरनाथ भगवान को लिया, मंगल ग्रह में वासुपूज्य भगवान को लिया, और इसी तरह से शुक्र में और उसमें शुक्र में चंद्र प्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान को लिया, चंद्र प्रभु को चंद्र ग्रह में लिया है। तो ऐसा क्यों है? मैंने बहुत चिंतन किया। बहुत चिंतन करने के बाद एक दिन खुद ही उत्तर मिला। मैंने कईयों से प्रश्न किया, कई ज्योतिषियों से प्रश्न किया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। एक बार ये समाधान खुद के द्वारा ही प्राप्त हुआ, और प्राप्त ऐसे हुआ कि मंगल ग्रह का रंग कौन सा है? लाल। शनि ग्रह का रंग कौन सा है? काला, है ना। चंद्र ग्रह का रंग कौन सा है? सफेद। तो कलर का इलाज कलर से, कलर का इलाज कलर से। हैं तो वीतरागी भगवान, भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनकी भक्ति से कहीं ना कहीं ग्रहों में शांति आती ही आती है। अब जैसे शनि अमावस आ रही है, शनि अमावस, शनिवार, शनि का रंग काला, अमावस्या का रंग काला, और मुनीश्वरनाथ भगवान का रंग। और जैसे गणित में माइनस माइनस, जानते ना आप गणित, माइनस माइनस प्लस। अब 3 माइनस हो गए, 3 माइनस हो गए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए लोग इस दिन भगवान की अभिषेक और शांति धारा करते हैं। अब जो मिथ्यात्व में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, भाई कहीं मत जा, तो इन्हीं भगवान की अभिषेक और शांति धारा कर, तेरे सारे दुख यहीं दूर हो जाएंगे, तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो कहा जाता ना, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो ऐसे सोने की चिड़िया होती थी, पूरे पूरे मंदिर सोने के कर दिए जाते थे। अब आजकल तो पहले खुद को चाहिए, मंदिर को हो ना हो वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले खुद को चाहिए। लेकिन पहले के लोग खुद के लिए कम और भगवान के लिए ज़्यादा करते थे। तभी तो ये सोनियों का मंदिर, सोनियान का मंदिर, और किस किस का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो पहले लोग घर कम बनाते थे, मंदिर ज़्यादा बनाते थे। और ये राणा जी की नसिया कहलाती है। राणा, रण, रण यानी युद्ध, रण यानी युद्ध। और जो योद्धा बहुत होशियार होता था उसको राणा कहा जाता था। जो योद्धा बहुत होशियार होता था उसको राणा कहा जाता था। तो कोई ना कोई आपके बुजुर्गों में ऐसा योद्धा हुआ है जो पूरे युद्ध में सबसे आगे और सबसे ज़्यादा वीर रहा होगा, और उन्हीं के लिए द्वारा फिर ये नसिया का निर्माण हुआ। इसी से ये राणा जी की नसिया कहलाने लगी। और आप राणा हैं कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन वो राणा थे। लेकिन आप उनकी वजह से राणा हैं, आप अपने बुजुर्गों की वजह से राणा हैं, और आपने उनकी इस विरासत को इतने अच्छे से संभाल रखा है, इतने अच्छे से आपने सजा रखा है, अभी भी संवार रखा है इस विरासत को। ये आपका बहुत बड़ा
बुजुर्गों के ऊपर उपकार भी है और आपकी सेवा भी है बुजुर्गों की। बुजुर्गों के हाथ पांव दबा के सेवा नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही नहीं है। उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने वो जो छोड़ के गए हैं, यदि उसको हम संभाल लें अच्छी तरह से तो समझना हमने उनकी सेवा कर ली है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और खानिया जी के ऊपर पहाड़ में चूलगिरी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जो लोग जाजपुर में आए हैं, जबलपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में किशनगंज का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। अंधों में काने का, इनाम में पाने का, और आने वालों में मुंबई थाने का। बड़ा ही महत्व है। हरिद्वार में मठ का, वृक्षों में वट का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। खिड़की में जाल का, सर्दी में पाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में जवाहर नगर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में नीम का, योजना की थीम का, और आने वालों में सी स्कीम का। बड़ा ही महत्व है। आप जहाँ जहाँ से आए बोलिए, मैं बोल दूंगी। मोहनबाड़ी, बाग में बाड़ी का, माचिस में काड़ी का, और आने वालों में मोहनबाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जगतपुरा, रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में जगतपुरा का। बड़ा ही महत्व है। वैशाली, अच्छा। महसाना, रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का, और आने वालों में महसाना का। बड़ा ही महत्व है। माता जी जापान, माता जी जापान नहीं गई। जापान से कौन है? अच्छा, बहुत बढ़िया। शादी में पान का, देने में दान का, और आने वालों में जापान का। बड़ा ही महत्व है। जग्गा की बावड़ी, भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में जग्गा की बावड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जोटवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में जोटवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सूर्यनगर, पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में सूर्यनगर का। बड़ा ही महत्व है। नगर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। तिलक नगर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में सेठी कॉलोनी का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। वाटिका, मधुवन वाटिका, अच्छा। भूमि में खातिका का, समोशरण में। भूमि में खातिका का, और यंत्रों में मातृका का, और आने वालों में मधुबन वाटिका का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।
बिल्कुल पवित्र हो गया है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है। यहाँ से जाने का दिल नहीं करता बिल्कुल, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। मन करता है यहीं रह जाएं और भगवान से कहेंगे कि हमें बार बार यहीं बुलाएं, अपने पास बुलाएं। धन्यवाद। नाथ भगवान की जय। हम अहमदाबाद से कल पधारे थे। हमने सोचा कि हम कल के कल ही निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो हमने भगवान जी की जो अतिशय देखा, तो हमने सोचा एक दिन और यहाँ पर ठहर करके भगवान के अभिषेक का लाभ लेवें। हमने आज शांति धारा करी, हमें बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। इसके लिए हम कमेटी का सभी जो भी यहाँ पर हैं सभी का धन्यवाद करते हैं। नमोस्तु। हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि स्वर्गों में अकृत्रिम जिन चैत्यालय और महल होते हैं। आज हमें साक्षात यहाँ पर जहाज रूपी एक अकृत्रिम चैत्यालय जैसा अनुभव हुआ और ऐसा स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। इसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। ऐसा लगा जैसे हमारा बहुत बहुत भाग्य पुण्य प्रबल था जो हमें आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नमोस्तु भगवान। नाथ के 6-7 साल पहले जब जहाजपुर के गांव में विराजमान थे तब अभिषेक शांति धारा वगैरह की थी, लेकिन प्रथम बार ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य जिनालय देखने को मिला। बहुत दिनों से अभिलाषा थी जहाजपुर आने की, लेकिन नहीं आ पाए। कल अचानक ही प्रोग्राम बना और हम यहाँ आ गए। हम भगवान की प्रतिमा को देखकर इतने गदगद हुए। रात को हमने आरती की, सुबह हम पूजा परछाल की, बहुत अच्छा लगा। पालना झुलाया भगवान का, बहुत शुभ दिन था। कोई पुण्य उदय था जो हमने ऐसे दर्शन कर पाए। जय जी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक बार पुनः सुअवसर आया है। संयोग मिला है शनिवार और अमावस्या का। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन दिन। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान जिनके मस्तक पर देवकृत अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक का आयोजन। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का संयोग जिस दिन होता है उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना और विधान का आयोजन करवाना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का उदय होता है। तब ऐसा संयोग मिलता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप शनि अमावस्या को यहाँ पधारें और बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें और विधान आप करवा सकते हैं। इसकी न्योछावर राशि 5100 रुपये है। बंधुओं, यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप ऑनलाइन भी अपना नाम दे सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पर शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथ विधान होगा और उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। और एक विशेष सूचना है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक पारस चैनल पर उस अभिषेक का शांति धारा का सीधा प्रसारण होगा। तो बंधुओं, आप पधारें और नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक, शांति धारा और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।